जाति एक ऐसा सामाजिक रोग है जिसने इस देश का बहुत नुकसान किया। मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बहुत ताकत, सब कुछ दिया और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ छीना गया। तो जाति एक बीमारी है और जनगणना उसकी जांच है, फुल बॉडी स्कैन। पीएम मोदी तो कह रही है जाति जनगणना जरूरी है, शोषित वंचितों के लिए ज्यादा जरूरी है। कराएंगे, घोषणा तो कर दी, लेकिन पहले चरण में जब मकान गणना आई तो उसमें 33 सवाल में 12 नंबर का सवाल जो था उसमें केवल SC ST और अन्य लिखा है। उसमें OBC क्यों नहीं है, उसमें जनरल कैटेगरी क्यों नहीं। इसका मतलब कि PM मोदी और भाजपा सरकार झूठ बोल रही है, साजिश कर रही है और चाहती है कि जो जाति जनगणना की मांग करने वाले लोग हैं वो इस झूठ को मान लें। प्रोफेसर डॉक्टर लक्ष्मण यादव जी, हम इनसे बातचीत करेंगे। आज बुक लॉन्च किए हैं सर, किस उद्देश्य से जात की जमात की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं? जाति इस देश में सत्ता, संसाधन और सम्मान की गैर बराबरी पैदा करने का एक ऐसा सामाजिक रोग है जिसने इस देश का बहुत नुकसान किया। इंसान को इंसान से बांटा, मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बहुत ताकत, सब कुछ दिया और बहुत सारे लोगों से बहुत कुछ छीना गया। आज़ाद भारत में जब संविधान बना तो एक वादा किया गया था कि सब बराबर होंगे, समता और न्याय। जब तक समता और न्याय नहीं होगा तब तक देश विश्वगुरु नहीं बन सकता। सब समान नहीं हो सकते जब, तब तक देश का विकास भी नहीं हो सकता। इसके लिए भी जरूरी है कि जिससे जो चीज़ छीनी गई है उस बीमारी की पहले जांच हो। तो जाति एक बीमारी है और जनगणना उसकी जांच है, फुल बॉडी स्कैन, पूरा चेकअप। तो जब बीमारी का जांच हो जाएगी तो उसके हिसाब से जब नीतियां बनेंगी तब समाज बराबर हो जाएगा। तो ये किताब हजारों साल से जो अन्याय हुआ है उसका इतिहास बताते हुए जाति जनगणना क्यों जरूरी है, जाति जनगणना का मतलब क्या है, जाति जनगणना का इतिहास क्या है, जाति जनगणना से फायदा क्या होगा और जाति जनगणना के खिलाफ साजिश क्या हो सकती है, उन सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश है। और हम चाहते हैं कि लोग इससे पढ़ें। जो जाति जनगणना का विरोध करते हैं वो जरूर पढ़ें, हो सकता है उनको कन्विंस होने का यहाँ पर तथ्य तर्क सब मिलेगा। जो जाति जनगणना का समर्थन करते हैं वो भी पढ़ें ताकि वो और इसे बेहतर ढंग से समझ पाएं कि ये लड़ाई कितनी जरूरी लड़ाई है। इसलिए हम ये आज कार्यक्रम कर रहे हैं। पीएम मोदी तो कह रही है जाति जनगणना जरूरी है, शोषित वंचितों के लिए ज्यादा जरूरी है। अब PM मोदी ने मजबूरी में कहा, क्योंकि पहले तो वो कह रहे थे कि कोई जाति होती नहीं, गरीब अमीर होती है। वो तो भाषण दे रहे थे हिंदुओं को बांटने के लिए, भाजपा वाले कह रहे थे हिंदुओं को बांटने के लिए जाति जनगणना आई है, अंग्रेजों ने पैदा कर दिया। ये तो पूरे देश में सामाजिक न्याय, संविधान में यकीन रखने वाले समाजवादी लोगों ने एक बड़ी लड़ाई बहुत सालों से लड़ी, तो मजबूरी में कहना पड़ा कि जाति जनगणना हम कराएंगे। एक बात कराएंगे, घोषणा तो कर दी, लेकिन पहले चरण में जब मकान गणना आई तो उसमें 33 सवाल में 12 नंबर का सवाल जो था उसमें केवल SC ST और अन्य लिखा है। उसमें OBC क्यों नहीं है, उसमें जनरल कैटेगरी क्यों नहीं। इसका मतलब कि PM मोदी और भाजपा सरकार झूठ बोल रही है, साजिश कर रही है और चाहती है कि जो जाति जनगणना की मांग करने वाले लोग हैं वो इस झूठ को मान लें और कोई जाति जनगणना ना हो। इसलिए भी इस किताब को पढ़ना जरूरी है कि साजिश कितनी हुई है और साजिश कितनी हो सकती है। अगर इसे आप जानेंगे नहीं तो जैसे BJP अभी साजिश कर रही है, इसका हम पर्दाफाश नहीं कर पाएंगे। बहुजनों की बात आप लगातार करते आए हैं, तो क्या बहुजन एकजुट अभी है? कभी भी कोई भी समाज इस देश दुनिया में कभी गरीब एकजुट नहीं हुए। अमीरों के खिलाफ, शोषण के खिलाफ, किसी भी राजा के खिलाफ प्रजा एकजुट नहीं हुई। एकजुट होना एक विचार है और हर दौर में अलग अलग तरीके से लोग एकजुट करने की कोशिश करते हैं। समाज एकजुट होता नहीं है, उसे करना पड़ता है। कभी कर्पूरी ठाकुर बन करके एकजुट करने की कोशिश करते हैं, कभी जगदेव बाबू बन के, कभी VP मंडल, कभी समाजवादी आंदोलन के लोग एकजुट करना चाहते हैं, मंडल आंदोलन को लोग करना चाहते हैं। हर दौर में अलग अलग तरीके से कोशिश होती है। आज भी कोशिश चल रही है, लेकिन इसका अगर ये जातियों में न बंटा होता तो एकजुट होता, लेकिन जातियों में तो बांटा ही इसलिए गया कि एकजुट ना हो। हर जाति को लगे कि उससे नीचे दूसरी जाति, उससे नीचे तीसरी, उससे OBC के खिलाफ खड़ा हो जाए, दलित के खिलाफ दलित खड़ा हो जाए, शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल कास्ट के लोग खड़े हो जाए खिलाफ में। सबको बांट दिया। लेकिन हम जैसे लोग एक कोशिश कर रहे हैं, किताब लिखकर, भाषण देकर, विचार व्यक्त करके, कि कैसे जोड़ा जाए। UGC को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगा दी गई है। बड़ी लड़ाई है, कहीं भी अन्याय ना हो, किसी कैंपस में ना अन्याय हो, किसी के साथ भेदभाव ना हो।
हम उसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। समाज एकजुट होगा, ताकतवर होगा तो अपनी लड़ाई और मजबूती से लड़ेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। मेरे साथ बातचीत करने के लिए वो लक्ष्मण यादव जी थे। बाकी इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।